तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा को एक अच्छा बैट्समैन मानते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें। बात करें दोस्तों तो आज का सुपर संडे मुकाबला कोलकाता और मुंबई के बीच होना है। आईपीएल 2023 का 22वां मुकाबला मुंबई और केकेआर के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया, जहां टॉस के लिए मुंबई की तरफ से रोहित शर्मा और कोलकाता की तरफ से नीतीश राणा आते हैं। रोहित शर्मा टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला करते हैं। कोलकाता की तरफ से ओपनिंग बैटिंग गुरबाज और जगदीश ग्राउंड पर आते हैं। वहीं बॉलिंग की कमान सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर, जो कि आईपीएल 2023 में अपना डेब्यू करते हैं, को दिया जाता है। अर्जुन पहले ही गेंद के सामने गुरबाज करते हैं और दूसरे ही गेंद पर 2 रन बनाकर टीम का और अपना खाता खोलते हैं। पहले ओवर की समाप्ति टीम का स्कोर 5 रन होता है। दूसरे ओवर कैमरॉन ग्रीन लेकर आते हैं और अपने ओवर के 5वें गेंद पर जगदीशन को ऋतिक शौकीन के हाथों कैचआउट करा देते हैं। जगदीशन अपना खाता भी नहीं खोल पाते हैं। वहीं वेंकटेश अय्यर बैटिंग के लिए ग्राउंड पर आते हैं और ग्रीन की आखिरी गेंद पर 1 रन लेकर अपना खाता खोलते हैं। इस प्रकार 2 ओवर की समाप्ति पर कोलकाता का स्कोर 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर होता है। तीसरा ओवर वापस अर्जुन तेंदुलकर लेकर आते हैं। वेंकटेश अय्यर उनका सामना करते हैं और 5वें एवं 6ठे गेंद पर एक चौका एक छक्का जड़ देते हैं। तीसरे ओवर की समाप्ति पर कोलकाता का स्कोर 25 रन 1 विकेट के नुकसान पर होता है। चौथा ओवर वापस ग्रीन लेकर आते हैं। इस ओवर में वेंकटेश अय्यर दूसरे एवं चौथे गेंद पर एक छक्का एक चौका जड़ देते हैं और केकेआर का स्कोर 4 ओवर की समाप्ति के बाद 39 रन 1 विकेट के नुकसान पे होता है। 5वां ओवर जानशीन लेकर आते हैं वेंकटेश अय्यर, उन्हें भी एक छक्का जड़ देते हैं। पावर प्ले का आखिरी ओवर रोहित शर्मा अपने भरोसेमंद स्पिनर गेंदबाज पीयूष चावला को थमाते हैं और कप्तान के भरोसे पर खड़ा उतर ओवर के तीसरे गेंद पर गुरबाज को जानशीन के हाथों कैचआउट करवा देते हैं। गुरबाज 12 गेंदों पर मात्र 8 रन बना पाते हैं। गुरबाज के आउट होने के बाद कप्तान नीतीश राणा ग्राउंड पर आते हैं। 6 ओवर की समाप्ति पर कोलकाता का स्कोर 57 रन 2 विकेट के नुकसान पे होता है। दोस्तों 7वां ओवर ऋतिक लेकर आते हैं। वेंकटेश अय्यर इस ओवर में ताबड़तोड़ 2 चौके जड़ देते हैं और 8 अपने दूसरे ओवर में मात्र 3 रन देते हैं। कोलकाता का स्कोर 8 ओवर की समाप्ति पर 73 रन 2 विकेट के नुकसान पे होता है। 9वां ओवर ऋतिक लेकर आते हैं और अपने ओवर के पहले गेंद पर नीतीश राणा को रमनदीप सिंह, जो कि सब्स्टिट्यूट के रूप में आए होते हैं, उनके हाथों कैचआउट करवा देते हैं। इस दौरान नीतीश राणा और ऋतिक के बीच कुछ गर्मागर्मी ग्राउंड में देखने को मिलती है, कुछ बहस होती है। राणा के जाने के बाद शार्दुल ठाकुर क्रीज पर आते हैं और अपने पहले गेंद पर बाहर निकलकर छक्का मारने का प्रयास करते हैं, मगर गेंद उनसे छिटक जाती है और विकेट कीपर के हाथों चली जाती है। और ये क्या, विकेट कीपर चांद किशन के हाथों से भी गेंद छिटक जाती है और स्टंप आउट होने से बच जाते हैं। अपना अगले गेंद पर 1 रन लेकर वेंकटेश अय्यर को दे देते हैं और 6ठे गेंद पर वेंकटेश अय्यर एक छक्का जड़ देते हैं और इस प्रकार कोलकाता 9 ओवर में 84 रन 3 विकेट के नुकसान पर बना पाती है। 10वां ओवर वापस चावला लेकर आते हैं और अपने तीसरे गेंद ओवर में मात्र 6 रन देते हैं। 11वां ओवर मेरेदिथ को दिया जाता है। वेंकटेश अय्यर पहले से बिल्कुल तैयार थे इस ओवर में हेड करने को और दूसरे गेंद पे एक छक्का जड़ देते हैं और 12वां ओवर वापस जानशीन को दिया जाता है। वेंकटेश अय्यर इस ओवर में एक छक्का एक चौका जड़ देते हैं और इस प्रकार 12 ओवर की समाप्ति पे कोलकाता का स्कोर 117 रन 3 विकेट के नुकसान पे होता है। दोस्तों वेंकटेश अय्यर एक साइड से अपनी बैटिंग गियर बदल कर लगातार ताबड़तोड़ छक्के पे छक्के जड़ रहे होते हैं। वहीं 13वां ओवर ऋतिक को दिया जाता है। ऋतिक 7 रन देकर ओवर के 5वें गेंद पर शार्दुल ठाकुर को तिलक वर्मा के हाथों कैचआउट करवा देते हैं। शार्दुल ठाकुर 11 गेंद पर 13 रन मात्र बना पाते हैं। इसके बाद रिंकू सिंह बैटिंग करने क्रीज पर आते हैं। दोनों बैट्समैन हिटिंग स्टार्ट कर देते हैं और 14वें ओवर की समाप्ति पर कोलकाता का स्कोर 135 रन 4 विकेट के नुकसान पे होता है। वापस 15वां ओवर ऋतिक को दिया जाता है और मात्र बहुत ही सस्ती गेंदबाजी करते हुए 5 रन देते हैं। 16वां ओवर चावला जी लेकर आते हैं और पीयूष चावला भी मात्र 6 रन देते हैं। 17वां ओवर वापस जॉनसन लेकर आते हैं और मात्र 1 चौका देते हैं। 17 ओवर की समाप्ति पर कोलकाता का स्कोर 155 रन 4 विकेट के नुकसान पे होता है। 18वां ओवर मेरेदिथ को दिया जाता है। वेंकटेश अय्यर अपने इसके पहले गेंद पर चौका जड़कर अपना शतक पूरा करते हैं और लगातार दूसरी गेंद पर बाहर निकल और चौका मार देते हैं। तीसरे गेंद पर वापस एक छक्का मारने के चक्कर में जानशीन के हाथों कैचआउट हो जाते हैं। वेंकटेश अय्यर 54 गेंदों का सामना करते हुए 104 रन बनाते हैं, जिसमें 6 चौके और 9 छक्के शामिल होते हैं। प्रकार 18 ओवर में 160 रन 5 विकेट के नुकसान पे केकेआर बना पाती है। 19वां ओवर जानशीन लेकर आते हैं और सामने होते हैं रसल द मसल, लेकिन दूसरे एवं तीसरे गेंद पर एक छक्का एक चौका जड़ देते हैं और एक सिंगल लेकर रिंकू स्ट्राइक पर आते हैं और रिंकू आते ही 5वें गेंद पर एक छक्का जड़ देते हैं। गेंद पर निहाल के हाथों कैचआउट हो जाते हैं।
रिंकू सिंह 18 गेंद पर 18 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। 19 ओवर की समाप्ति पर कोलकाता का स्कोर 175 रन 6 विकेट के नुकसान पे होता है। 20वां ओवर महेंद्रजीत लेकर आते हैं। इस ओवर में रसल मात्र 2 चौके जड़ पाते हैं और केकेआर फाइनली 20 ओवर की समाप्ति पर 185 रन 6 विकेट के नुकसान पे बना पाती है। बात करें दोस्तों सेकेंड इनिंग की, तो मुंबई की तरफ से रोहित शर्मा और ईशांत किशन क्रीज पे आते हैं। वहीं बॉलिंग का कमान उमेश यादव को दिया जाता है। पहले ओवर में उमेश यादव काफ़ी किफ़ायती बॉलिंग करते हुए मात्र 2 रन ही देते हैं। दूसरा ओवर शार्दुल ठाकुर को दिया जाता है, जहां उनके सामने होते हैं ईशांत किशन इस ओवर की तीसरी, चौथी और 5वीं गेंद पर 2 चौके और 1 छक्के जड़कर मुंबई का स्कोर 2 ओवर की समाप्ति पर 18 रन कर देते हैं। तीसरा ओवर वापस उमेश यादव लेकर आते हैं, जहां रोहित शर्मा उनका सामना करते हैं और पहले ही गेंद पर छक्का जड़ के अपनी मंशा जाहिर कर देते हैं। वहीं इस ओवर की चौथी गेंद पर ईशांत शर्मा भी एक चौका जड़ देते हैं और 5वें गेंद पर एक छक्के जड़ देते हैं और 3 ओवर की समाप्ति पर मुंबई का स्कोर 35 रन होता है बिना किसी विकेट के नुकसान के। चौथा ओवर नारायण लेकर आते हैं, उनके सामने होते हैं रोहित शर्मा लगातार आते हैं और सिंगल लेकर बैटिंग ईशांत किशन को देते हैं। ईशांत किशन 1 छक्का और 1 चौका इस ओवर में जड़ देते हैं और इस प्रकार 4 ओवर में मुंबई अपना हाफ सेंचुरी पूरा कर लेती है और मुंबई का स्कोर 57 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के होता है। 5वां ओवर सुयश शर्मा को दिया जाता है, उनके सामने होते हैं रोहित शर्मा इस ओवर में 1 छक्का जड़ देते हैं। वहीं 5वें गेंद पर वापस दोबारा छक्का मारने जाते हैं, उमेश यादव के हाथों कैच आउट करा लिए जाते हैं। रोहित शर्मा 13 गेंदों पर 20 रन बना पाते हैं, जिसमें 1 चौका और 2 छक्के शामिल होते हैं और उनके आउट होने के बाद सूर्य कुमार यादव ग्राउंड पर आते हैं। 5वां ओवर चक्रवर्ती लेकर आते हैं, उनके सामना करते हैं ईशांत किशन इस ओवर में 1 चौका जड़ देते हैं और इस प्रकार 6 ओवर की समाप्ति पर मुंबई का स्कोर 72 रन 1 विकेट के नुकसान पे होता है। 7वां ओवर सुयश शर्मा वापस लेके आते हैं और यह काफ़ी किफ़ायती ओवर करते इस ओवर में मात्र 4 रन ही दे पाते हैं। 7 ओवर की समाप्ति पर 81 रन 1 विकेट के नुकसान पे होता है। 8वां ओवर वापस चक्रवर्ती को दिया जाता है। इस ओवर में ईशांत किशन पहले से ही तैयार थे और पहले गेंद पर 1 छक्का जड़ देते हैं। वापस तीसरे गेंद पर छक्का मारने जाते हैं और बोल्ड हो जाते हैं। ईशांत किशन 25 गेंदों पर 58 रन बनाते हैं, जिसमें 5 चौके और 5 छक्के शामिल होते हैं। ईशांत किशन के आउट होने के बाद तिलक वर्मा लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन क्रीज पर आते हैं और चक्रवर्ती का सामना करते हैं और पहले ही गेंद पर 2 रन बना देते हैं और उसके इस प्रकार 8 ओवर की समाप्ति पर मुंबई का स्कोर 90 रन होता है 2 विकेट के नुकसान पे। 9वां ओवर वापस सुयश शर्मा को दिया जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे होते हैं। उनका सामना करते हैं तिलक वर्मा और पहले गेंद पर 1 चौका जड़ देते हैं, फिर 1 सिंगल रन देकर सूर्य कुमार यादव को देते हैं। सूर्य कुमार यादव ओवर की आखिरी गेंद का सामना करते हुए 1 चौका जड़ देते हैं और इस प्रकार मुंबई का स्कोर 9 ओवर की समाप्ति पर 99 रन होता है। 10वां ओवर सुनील नारायण को दिया जाता है। 10वां ओवर सुनील और इस ओवर में तिलक वर्मा 1 छक्का जड़ देते हैं और इस प्रकार 10 ओवर की समाप्ति पर मुंबई का स्कोर 110 रन होता है 2 विकेट के नुकसान पे। 11वां ओवर लॉकी फॉर्मेशन, जो कि एक राइट आर्म फास्ट बॉलर होते हैं, वो लेकर आते हैं। इस ओवर में सूर्य कुमार यादव 2 छक्के लगातार जड़ के अपनी मंशा जाहिर कर देते हैं और 11 ओवर की समाप्ति पर मुंबई का स्कोर 123 रन 2 विकेट के नुकसान पे होता है। 12वां ओवर वहीं चक्रवर्ती को दिया जाता है। वरुण चक्रवर्ती इस ओवर में बहुत ही सस्ती गेंदबाजी करते हुए मात्र 1 चौका देते हैं। 12 ओवर की समाप्ति पर मुंबई का स्कोर 130 रन 2 विकेट के नुकसान पे होता है। 13वां ओवर आंद्रे रसल को दिया जाता है। आंद्रे रसल का सामना करते हैं तिलक वर्मा और इस ओवर में तिलक वर्मा दूसरे और चौथे गेंद पर 1 चौका 1 छक्का जड़ देते हैं। वहीं 5वें गेंद पर वापस 1 चौका जड़ देते हैं और इस प्रकार 13 ओवर की समाप्ति पर मुंबई का स्कोर 147 रन 2 विकेट के नुकसान पे होता है। 14वां ओवर सुयश शर्मा को दिया जाता है। सुयश शर्मा इस ओवर में 5वीं गेंद पर वापस तिलक वर्मा उनका सामना करते हैं। तिलक वर्मा बाहर निकल कर छक्का मारने जाते हैं और क्लीन बोल्ड हो जाते हैं और इस प्रकार सुयश शर्मा 25 गेंदों पर 30 रन बना पाते हैं, जिसमें 3 चौके और 1 छक्का शामिल होता है। तिलक वर्मा के आउट होने के बाद टिम डेविड राइट आर्म हैंडेड बैट्समैन क्रीज पर आते हैं। सुयश शर्मा का सामना करते हैं और इस ओवर की लास्ट गेंद पर 1 रन लेकर अपना खाता खोलते हैं। 15वां ओवर चक्रवर्ती को दिया जाता है। 15वां ओवर चक्रवर्ती उनका सामना करते हैं टिम डेविड और लगातार 4 गेंदें खा जाते हैं। 5वें गेंद पर 1 छक्का जड़ देते हैं। इस प्रकार 15 ओवर की समाप्ति पर मुंबई का स्कोर 163 रन होता है।
16वां ओवर सुनील नारायण को दिया जाता है। सुनील नारायण ये काफ़ी किफ़ायती ओवर कराते हैं और मात्र एक चौका देते हैं। 16 ओवर की समाप्ति पर मुंबई का स्कोर 171 रन 3 विकेट के नुकसान पे होता है। 17वां ओवर शार्दुल ठाकुर को दिया जाता है और इस ओवर में टिम डेविड एक चौका जड़ देते हैं। इस ओवर की दूसरी गेंद पर एक सिंगल लेकर बैटिंग क्रीज पर सूर्य कुमार यादव आते हैं और शार्दुल ठाकुर को बाहर निकलकर छक्का जड़ने जाते हैं, मगर गुरबाज के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। सूर्य कुमार यादव 25 गेंदों पे मात्र 43 रन बना पाते हैं, जिसमें 4 चौके 3 छक्के शामिल होते हैं। मुंबई का स्कोर 17 ओवर की समाप्ति पर 180 रन होता है। जीत के लिए बहुत कम रन बची होती है और उनके सामने होता है 18वां ओवर लेकर लॉकी फर्ग्यूसन लेकर आते हैं, जिनका सामना करते हैं निहाल। पहले ही गेंद पर चौका जड़ देते हैं और इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर गुरबाज के हाथों कैच आउट करा लिए जाते हैं। निहाल वडेरा 4 गेंदों पर 6 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और उसके बाद कैमरॉन ग्रीन क्रीज पर आते हैं। कैमरॉन ग्रीन पहले गेंद पर लॉकी फर्ग्यूसन को एक सिंगल रन देकर क्रीज पर टिम डेविड आते हैं, सिंगल रन लेते हैं और इस प्रकार बहुत ही आसानी से 17.4 ओवर में मुंबई 186 रन बनाकर यह मैच 5 विकेट से जीत लेती है।